हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक और रीडिंग लेके हाजिर हूँ। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस, तो बारिश में आप मज़े भी ले रहे होंगे। बारिश में कई लोग डूब भी रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, उन सब के लिए प्रेयर करनी है। ओके, तो प्रेयर करेंगे उतना यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा। ओके, चलिए मैं ये पिक का कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। ये कार्ड्स दो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, अभी ही निकाल के आपको दिखाऊंगी। जो आपको अट्रैक्ट लगता है आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट से आप इस कार्ड्स का देख सकते हैं कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, पॉज लेके अपनी इंट्यूशन से जो आपको चूज़ करना होगा वो आप कार्ड चूज़ कर लीजिए। अब थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय डियर स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच गॉड। दो कार्ड्स मुझे चाहिए व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थैंक यू। ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। ओके, वेरी नाइस। क्या कार्ड आया गाइस? एक कार्ड आया है सरेंडर, आप देख सकते हैं, सरेंडर। दूसरा कार्ड आया है एक्सेप्टेंस, सॉरी, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। स्वीकार भाव में रहना है, सरेंडर करने के लिए कार्ड आया है। फर्स्ट दिस रीडिंग करूंगी, आपको को जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप देख लीजिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। राइट, पहले मैं इसकी रीडिंग करने वाली हूँ अभी। ओके, यस, सरेंडर के लिए जो कार्ड आया है उसकी रीडिंग हम करने जा रहे हैं अभी फर्स्ट ही। क्योंकि ज़्यादा इंट्रो ना देके, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, चलिए हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे चीज़ों को, जो चीज़ें होंगी अगर, तो देख लेते हैं सरेंडर करने के लिए यूनिवर्स ने जो कार्ड चूज़ किया है वो क्यों आया है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जिनके लिए ये कार्ड्स हैं उसकी रीडिंग फर्स्ट। ओके, सरेंडर। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पर तीन कार्ड, चार कार्ड यहाँ गिर चुके हैं, तो और ले लेते हैं हम फटाफट से। गणपति बप्पा मोरिया के दिन चल रहे हैं, गणपति जी के टाइम चल रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, ओ देखो कार्ड कैसे उड़ के आए, वाओ। ज़्यादा आ गए हैं, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, जितने आए हैं उतने लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मैं लूँगी। ओके, चलिए, यस, चलिए स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड आया है द ड्रीमर। ड्रीमर यानी द फूल का कार्ड होता है ये। सेकंड कार्ड ऑल्सो वेरी गुड, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल, ब्लेसिंग तो आपके साथ है। जिन्होंने सरेंडर कार्ड को चूज किया है उसके लिए, उनके लिए क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। यहाँ आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह जिससे मैच हो जाए वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ईगो यानी इसको बोला जाता है डेविल कार्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड। आखिरकार जीत आप ही की होगी। और यहाँ पर जो चीज़ें बोली गई, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और मैं अभी आपको बताती हूँ सरेंडर कार्ड के लिए ये कार्ड्स आए हैं गाइस। जिन्होंने सरेंडर कार्ड को चूज़ किया है तो उनके लिए मुझे लगता है सरेंडर करना बेहद ज़रूरी है। ओके, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर द फूल यानी न्यू बिगनिंग है। बहुत अच्छी बिगनिंग आपकी हो रही है, आप बहुत इनोसेंस में चल रहे हो और इनोसेंस हो, हर चीज़ को ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स को पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो, आपकी न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है सब कुछ होने के बावजूद आपकी संपत्ति, आपके पास पैसा, सब कुछ है। और आने वाले समय में यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी हो, आपकी किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ का है। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी पुरानी यादें आपको घेर के रख रही हैं इस वक्त। पेज ऑफ सोर्ड्स की आप बैठे हो
एक लॉजिकल माइंड लगा रहे हो, कूल हो, काम हो, लेकिन बहुत फास्ट थिंकिंग भी कर रहे हो थोड़ी सी। आप बोलो जो मैं आप मैजिकली अगर बोला जाए तो मैजिक लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा ईगो में रह के नहीं चलना है, क्योंकि ईगो साथ में झलक रही है। आने वाले समय में बोला गया आपको ईगो नहीं रखनी है, ईगो में नहीं आना है। किसी चीज़ की एडिक्शन भी है उसको काम कर दीजिए। आने वाला समय पैसा तो है लेकिन थोड़ा लॉस दिखा रहा है आने वाला समय। देखिए झूठ नहीं है, सच है चीज़ें। और डेफिनेटली अपने पे काम कीजिएगा, अपने बैंक बैलेंस ढंग से रखिएगा। हो सके तो कैश को घर में रखिए थोड़ा सा। अगर लॉस कई बार पैसों बैंक से, जैसे टाइम जैसे बांग्लादेश में सुनी बातें सुन रही कि फाइनेंशियली इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कैश आप घर में ज़रूर रखिए थोड़ा सा, वो ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ आपको ज़रूरत पड़े पैसे की तो बैंक में ना मिले तो घर में होगा तो आप खा पी तो सकते हो ना कम से कम। मेरी बात को याद रखिएगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि आप डिप्रेशन में हो, थोड़ी एंग्जाइटी में हो, गॉड आपको अगर कुछ देना भी चाहते हो, आप लेने के मूड में नहीं हो, क्योंकि आपने हाथ पैर दोनों बांध के रखे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो, आपको बोला गया डिप्लोमेटिक हो रहे हो, आप थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो किसी चीज़ को, पुरानी बातों को लेके आप बैठे हुए हो, जिसको याद कर रहे हो, वह पुरानी मेमोरी, कोई पुराना मित्र, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है। यस, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। वर्क एरिया से अगर मैं देखूं तो वर्क एरिया से आपकी चीज़ें तो सही हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी आप में फिर भी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न में ये बोल रही हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। नंबर 2 जो मन का उथल पुथल बताता है। चंद्रमा, चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग करने की बेहद ज़रूरत है। आपको बोला गया है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अगर आप, तो आपको सिर्फ बंद आंखों से नहीं, खुले आंखों से देखिए। 2 रास्ते अगर हैं, कौन सा रास्तों को देखना चाहिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए, अपने अंदर की जो इनर पावर है उससे बात कीजिए। विक्ट्री ऑलवेज आप ही की होगी, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वांड की एनर्जी है, क्योंकि ये विक्ट्री ही दिखा रही है। ऑलवेज विक्ट्री होगी जब आप सच्चाई को देख पाओगे तब, ठीक है। और आपको क्या कहा गया, पूरी तरह से सरेंडर भाव में रहिए। जो चीज़ें हो रही है उन्हें होने दीजिए। जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है या कुछ है, उन बाधाओं के आप पार कर जाएंगे। ओके, एंजल आंसर ले लेते हैं फटाफट, गॉड का मैसेज। एक ही कार्ड लेने वाली हूँ, 2 कार्ड ले लेते हैं हम लोग। परफेक्ट टाइमिंग, यस, सक्सेस, मैं बोल रही है ना, विक्ट्री आप ही की है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये बताया गया है। कुछ महीनों में, 2 महीने भी हो सकते हैं, 1.5 महीना भी हो सकता है, विद इन द फ्यू मंथ्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पॉजिटिव रहना है, ईगो से दूर होना है। अगर किसी चीज़ का आपको क्या कहते हैं एडिक्शन है, उसको दूर कर लीजिए आप। गॉड का मैसेज लेंगे, हायर लर्निंग। ओके, मैंने 3 कार्ड ले लिए हैं। कॉस्मिक गेटवे, यस, कॉस्मिक गेटवे तो 99 पोर्टल में खुला हुआ है, तो आप जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। प्रेयर एंड कंपैशन में रहने की ज़रूरत है गाइज। आपका कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ओके, मदर मैरी कह रही हैं लव एंड पीस में रहिए, लेट गो कर दीजिए कुछ चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है। चूज़ पीस को चूज़ कीजिए, शांति को चूज़ कीजिए, पॉसिबल एट दिस टाइम। ये टाइम ऐसा है, एनर्जीज कई बार ऊपर नीचे चल रही हैं। और आपको बोला गया है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस फ्रॉम इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस के लिए। ओके, अपने इनर स्टडी की थोड़ी सी स्टडी को काम कीजिए, स्टडी पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेट होके रहिए। ईगो में नहीं आना है, ईगो वाले लोगों से भी आपको दूर रहना होगा, चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। जिन्होंने सरेंडर कार्ड को, इस कार्ड को चूज़ किया है, ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाला समय आपकी विक्ट्री ही लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच। अपने पे काम कीजिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया था, 2 मैंने कार्ड रखे थे, जिन्होंने एक्सेप्टेंस को चूज़ किया था उसके लिए ये रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कार्ड्स यहाँ पर रख रही हूँ मैं। और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव में रहना, एक्सेप्ट करना हर चीज़ को, जो भी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते हुए चले जाना है। तो ये कार्ड जिसने चूज़ किया उसकी रीडिंग है ये। तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। ओके, यहाँ पर आया है वाओ, एस ऑफ वॉन्ड, न्यू जॉब, न्यू
न्यू सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे स्टार्टिंग से। वेरी नाइस। वॉन्ड की एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड, कहीं पार्टनरशिप में आप काम करने वाले हैं शायद। एक्शन भी ले सकते हो आप यहाँ पर। रिलीज कार्ड डेथ कार्ड का होता है दूसरा टाइप यहाँ पर। ये टैरो ही है और कुछ चीज़ों का अंत होगा और यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद आपकी सेलिब्रेशन टाइम। ओके, आप किसी चीज़ को अंत कर सकते हैं और उसके बाद सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये किंग ऑफ कप तो पहली वाली रीडिंग में भी आया था। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। द चैरियट, जीत। आपकी विक्ट्री तो है, बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी लाइफ की। आपको सिर्फ जस्ट आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस में रहना है। जैसे यहाँ टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ, एक्सेप्टेंस में रहेंगे चीज़ों को लेकर। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, क्योंकि 2 नंबर ये दिखा रहा है कुछ चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन तो है। अगर चीज़ों का अंत करना है आपको तो कर देना है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। उसी के बाद आप सेलिब्रेशन के मूड में हो जाओगे। जो चीज़ें जो बाधाएं आपके साथ आ रही हैं या अभी आ रही हैं या आने वाले समय में आ सकती हैं, तो आपको क्या करना है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, पूरी तरह से रिलीज़ कर दीजिए अपने आप को। चीज़ों का फिर सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थोड़ा सा इमोशनली आपका हर्ट होगा, लेकिन आप कभी कभी ऐसा आपको फील हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज जब हमारे मन को थोड़ी उथल पुथल करती है ना एनर्जीज, तो हमारा मन कहीं लगता ही नहीं है। तो हमें लगता है कि कहीं हम बहुत दूर कहीं अपने रिश्ते, अपनी जॉब, अपनी जो भी हम काम कर रहे हैं, अपनी स्टडी या कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं उसको छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएं। सब छोड़ छाड़ के हमारा दिल करता है हम कहीं अकेले जाके बैठे, अकेली अंधेरी गुफा में जाके बैठे, अकेले चिल करना चाहते हैं। ऐसा मन कर सकता है आपको। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल न्यू शुरुआत, न्यू सक्सेस आपकी आ रही है, तो चिंता की बात नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ कर देना है। आगे आपका बहुत समय अच्छा आने वाला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं गाइस। तो लेकिन आपको फोकस करना है ओनली वन पे, क्योंकि जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इकट्ठी हो जाती है तो हम मन कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि ये करूं वो करूं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं। तो एक ही पे फोकस करना है, ग्रोथ आप ही की है। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है, जीत आपकी है, आप विक्ट्री की तरफ ही जा रहे हो। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। पूछो, किसी को ज़रूरत है हेल्प की तो उसको पूछिए आप और उसकी हेल्प कर दीजिए। ओके, जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे हमारा मन खुश हो जाएगा। मन खुश होगा तो हमारे इमोशंस जो इतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, ढंग से नहीं चल रहे हैं, वो ठीक नहीं हुए। यस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एक और ले लेते हैं। इट्स अप टू यू। सब दारोमदार जो भी है, अपॉर्चुनिटी जो मैं बोल रही थी आपको, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। सब कुछ होने के बावजूद आप कैसे काम डाउन रहने के यानी एक्सेप्टेंस में चलते हुए कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए, गॉड का मैसेज फॉर यू गाइस। जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। प्लीज़ कीप एन फॉर माइंड। जिसको पसंद आती है थम्स अप तो दे दीजिए। मुझे ये लगता है सारे दे रहे हैं थम्स अप, कोई नहीं देखता। आपकी ज़िंदगी का जो रिलीज कार्ड आया है यहाँ पर, फेसेस और साइकिल का कार्ड आया है, वो कह रहा है, मैं आपको अभी बताती हूँ। 2-3 और ले लेते हैं गॉड के मैसेज। टीचर अवेकन, असेंशन, यस, स्वीकार भाव में रहना है। असेंशन का कार्ड आया, बस मैं इतने ही लूंगी यहाँ के लिए। फिजिक इनसाइट, यस,
आपकी थर्ड आई ओपन है, उस पर काम कीजिए, उस पर ईगो नहीं रखनी है, जस्ट आपको इमोशनली नहीं हर्ट होना है, असेंशन में रहना है। वो कह रहे हैं मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, उसकी तरफ आइए। राइज अबव द डार्कनेस, वहां से डार्कनेस को हटाइए, लाइट इज हियर। और अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, द यूनिवर्स इज विद यू बोला गया है। वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। फेसेस एंड साइकिल्स ये बोल रहे हैं देयर इज ए बिगनिंग, कह रहे हैं एक एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग तो आती है ना, तो हमें वो चैलेंज को स्वीकार करके एक्सेप्टेंस में रह के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, ओके, तब सारे इल्यूजन जितने भी हैं सब रिलीज हो जाएंगे। यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, ओके। यस, लेडी पोर्शिया, कितनी सुंदर है ना ये। डिवाइन ऑर्डर, और डू वट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। इनर स्ट्रेंथ, यस, उन्होंने कहा मूव बैक टू होलनेस, थोड़ा सा मूव कीजिए पीछे की तरफ, रिकॉग्नाइज कीजिए अपनी चीज़ों को कि आप में पावर है, आपके अंदर डेफिनेटली पावर है, तभी आप चीज़ों की विक्ट्री ला सकते हो। आप में पावर नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर पाते। आई एम इमोशनली हर्ट हो, इमोशनली हर्ट होने के बावजूद तो आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन आप पीछे आ जाइए थोड़ा सा, गो बैक टू फर्स्ट, मूव कीजिए बैक, फर्स्ट एक पाँव पीछे रखिए, डेफिनेटली आप पीछे देखोगे सब कुछ है आपके लिए, खुशियाँ ही खुशियाँ आपका द्वार पे खड़ी हैं। तो क्या करना है, आपको अपनी हैप्पीनेस लानी है, इमोशन से थोड़ा दूर होना है, स्वीकार भाव में रहना है, एक्सेप्टेंस में रहना है, ओके। ये थी आपकी रीडिंग गाइस, तो कुछ दिनों में सब कुछ अच्छा होने वाला है, खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरे पोर्टल टैरोट को सब कर दीजिए, लाइक भी दे दीजिए थोड़ा सा, तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप देख रहे हैं, लाइक नहीं दे रहे हैं, वो मेरे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।